आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने विदेश जाने वाले सभी 59 सांसदों के नाम आए हैं सामने। लिस्ट में ओवैसी समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे। विदेश जाने वाले सभी 59 सांसदों के नाम में कांग्रेस के दिए 4 नामों में से सिर्फ आनंद शर्मा को शामिल किया गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, संजय कुमार झा, कनिमोझी और शशि थरूर। सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन खोलेगा पाकिस्तान की पोल। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बने डेलीगेशन पर दंगल। शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस में तनाव। बीजेपी ने विपक्ष की लिस्ट पर उठाए हैं सवाल। शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया। कहा, जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं जरूर आगे रहूंगा। कांग्रेस ने 4 में से केवल 1 नेता चुने जाने पर सवाल उठाए हैं। कहा, यह केंद्र सरकार की पूरी तरह से निष्ठाहीनता को साबित करता है और सस्ते राजनीतिक खेल को दर्शाता है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करने के बयान को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और ऑपरेशन पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का जवाब। का जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी, चेतावनी दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। जयपुर के कार्यक्रम में कहा, शक्ति हो तभी दुनिया करती है सम्मान। विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है। बांग्लादेश को भारत ने दिया जोर का झटका। रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड के आयात पर सख्ती। अब सिर्फ नावाशेवा और कोलकाता बंदरगाह से कारोबार की इजाजत। गांधीनगर में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। का पीएम ने किया ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण। पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, पूरा वादा किया अपना। अमित शाह ने कहा कि हम न्यूक्लियर धमकी से डरने वाले नहीं हैं। 100 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह किया गया। सेना ने देश का मस्तक ऊंचा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात के दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद और मेहसाणा को देंगे विकास के कार्यों का तोहफा। अमित शाह ने गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 1100 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाओं की सौगात दी। नगर निगम, डाक विभाग के विभिन्न विभाग कार्यों का भी उपहार। भारत और पाकिस्तान के बीच आज डीएमओ स्तर पर अगले दौर की बातचीत होनी है। सीज फायर की सहमति जारी रखने पर चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सेना को आपातकालीन खरीद की मंजूरी दी। तीनों ही सेना अपने जरूरत के अनुसार खरीद सकती है हथियार। पाकिस्तान के चहेतों को एक और सबक। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटी से नाता तोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में टर्की के खिलाफ आक्रोश। शारदा विश्वविद्यालय ने इस्तांबुल विश्वविद्यालय और हसन विश्वविद्यालय के साथ एमओयू रद्द किया। चिनारकोट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लिया। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का दौरा किया। जासूसी के आरोपों में हरियाणा की महिला यूट्यूबर समेत 6 की गिरफ्तारी। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 15 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। बागी नेताओं ने बनाई अपनी अलग पार्टी। नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का नेतृत्व मुकेश गोयल करेंगे। इस बिखराव के बाद एमसीडी में बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। उपराष्ट्रपति धनखड़ की देशवासियों से अपील है कि सोच समझ कर ही किसी देश से व्यापार या पर्यटन करें। कहा, भारत के खिलाफ काम करने वाले देशों को किसी भी रूप में आर्थिक मदद न दी जाए। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के हैंडल पर दर्ज की गई है एफआईआर। बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने दर्ज करवाया मुकदमा। सूत्रों के हवाले से खबर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना को हर मोर्चे पर खानी बड़ी शिकस्त। वायुसेना ने एयर डिफेंस गन से पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को नाकाम किया था। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआई ने चलाया छापेमारी अभियान। आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर सोपोर, बारामूला और गांदरबल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल पर अभद्र भाषा पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का हमला। बोले, समाजवादी पार्टी अधिकृत हैंडल है जिस पर लगभग दर्जन भर एफआईआर दर्ज है। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। नागरिक सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तैनाती के प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। 4000 पूर्व सैनिक वॉलंटियर की पहचान। जसपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने तिरंगा यात्रा से पहले शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। तिरंगा यात्रा में भारत माता के जयकारे लगाए गए। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने निकाली तिरंगा यात्रा। लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। सेना के जवानों को सम्मानित किया गया। कोलकाता में सेना के सम्मान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। सेना के शौर्य को सलाम किया गया।
उत्तराखंड में आज सुबह खोले गए चतुर्थ केदार के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ रुद्रनाथ धाम के कपाट। यहां पर होते हैं भोलेनाथ के मुख्य दर्शन। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है मंदिर। आज से शुरू होगी भगवान मधेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात हैं भगवान मधेश्वर। चारधाम यात्रा में लगा तीर्थयात्रियों का तांता। अब तक 85,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 17 मई को 53,736 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। हर दिन पहुंच रहे हैं 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अभी तक 3,56,561 भक्त पहुंचे हैं केदारनाथ। शनिवार को 21,384 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को आंधी बारिश का कोहराम। पहाड़गंज इलाके में दीवार गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने मुआवजे की मांग की है। शनिवार को आई आंधी तूफान से उड़ गई न्यू अशोकनगर में नमो भारत स्टेशन की छत। अगले आदेश तक सभी सर्विसेज बंद। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 151 से जेपी अमन सोसाइटी में कई फ्लैट्स की खिड़कियां और दरवाजे उखड़कर नीचे गिरे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में तेज आंधी के दौरान हाईराइज बिल्डिंग से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे खड़ी हुई कार पर गिरा। कोई हताहत नहीं। नोएडा में बीते शनिवार को आई तेज बारिश और आंधी आफत बन गई। कई इलाकों में पेड़ और खंभे भी गिरे। बाल बाल बचे लोग। हालात सामान्य करने के लिए प्रशासन लगा हुआ था। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बारिश के बाद लोगों को मिली है गर्मी से राहत। आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। मुंबई में प्री मानसूनी बारिश ने दस्तक दे दी। रिमझिम बारिश के बीच मुंबई वासियों को गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के नासिक में बेमौसम बारिश से अंगूर के बागों को प्याज को नुकसान पहुंचा है। किसानों में निराशा। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। गाजियाबाद में महिला ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसकी जान बचाई। खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने एक किसान को गोलियों से भून डाला। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब कारोबार में व्यापारी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। संत कबीर नगर में ट्रेन की आग से अफवाह में मची अफरा तफरी। एक्सप्रेस के एक पहिए से धुआं उठा था। मुंबई में एनआईए ने आईसिस पुणे स्लीपर मॉड्यूल मामले में 2 फरार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। नागपुर में क्यूआर कोड के जरिए मंदिर मस्जिदों के दान वसूलने का फर्जीवाड़ा किया सामने आया। एटीएस ने 68 लाख रुपए वसूले। लखनऊ में वकील ने पत्नी से तंग आकर नहर में छलांग लगाई। वकील को बचाने कूद गया था, भाई भी डूबा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। पठानकोट में कार सवार 2 लोगों पर अज्ञात ने फायरिंग कर डाली। एक शख्स के सिर में गोली लगी, दूसरे का इलाज जारी। बिहार के रोहतास में कोल्ड ड्रिंक से लदी पिकअप वैन पलट गई। हादसे के बाद लोग बॉटल्स को लूटने के लिए उमड़ पड़े। बिहार के छपरा में हाई टेंशन तार के गिरने से 2 युवकों की मौत की खबर। घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस। अलवर में शॉर्ट सर्किट से एलईडी लाइट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। सवाई माधोपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से कोहराम। कच्चा घर गिरने से 2 महिलाओं समेत बच्ची की भी जान गई। हरियाणा के नूह में भट्टे पर काम कर रहे 23 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। सभी के पास से नहीं मिले वैध दस्तावेज। प्रयागराज के एक स्कूल में 4 साल के मासूम की संदिग्ध मौत हुई। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में 3 युवकों को किया है गिरफ्तार। 1 किलो हेरोइन और 45 लाख रुपए की ड्रग्स को बरामद किया गया। अलवर में पति ने पत्नी को कुंभ मेला दिखाने का बहाने बनाकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के गोरखपुर में युवक महंगे शौक पूरे करने की चाहत में पहुंच गया सलाखों के पीछे। पुलिस ने 40 लाख का सोना और 3 मोबाइल जब्त किए। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता इस सीजन से बाहर फिलहाल 12 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर। आईपीएल पार्ट 2 का पहला ही मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बेंगलुरु में लगातार होती रही बारिश से नहीं हो पाया एक भी मैच। बेंगलुरु और कोलकाता के बीच होना था मुकाबला। 17 अंकों के साथ बेंगलुरु पहले स्थान पर। मुकाबले से पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विराट कोहली के प्रति फैंस का अगाध प्रेम नजर आया। फैंस उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए 18 नंबर की सफेद जर्सी पहनकर पहुंचे। आज होंगे 2 मुकाबले। राजस्थान और पंजाब होंगे पहले मुकाबले में आमने सामने। दूसरे मैच में दिल्ली की भिड़ंत होगी गुजरात से। शिरडी में साईं बाबा के दर पर पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार। परिवार के साथ साईं समाधि स्थल के दर्शन किए। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली अचानक से
विराट कोहली पर सौरभ गांगुली ने बयान दिया, कहा मैं उनके फैसले से चौंक गया, लेकिन एक शानदार करियर रहा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात, शहरी विकास की नई योजनाओं पर बात। वडोदरा शहर को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की तैयारी, विश्वामित्री नदी चौड़ी और गहरी करने का प्रोजेक्ट तेजी से किया जाएगा पूरा।